लौजपुर गांव में रामानंद स्वामी के आश्रम के समीप ही जीवराज सेठ का विशाल घर था। घर के प्रांगण में मुक्तानंद स्वामी प्रतिदिन कथा किया करते थे। एक दिन संतों के साथ वर्णी भी कथा में विराजमान हुए। खचाखच भरे हुए स्त्री पुरुषों की भीड़ में नीलकंठ ने देखा कि स्त्री और पुरुष दोनों की बैठकों का प्रबंध मर्यादा के अनुसार नहीं किया गया है। इस प्रकार कथा करने से तो स्त्री और पुरुष दोनों की संयम दृष्टि में विघ्न हो सकता है तथा संतों के 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य व्रत का भंग भी हो सकता है। अतः नीलकंठ तुरंत सभा स्थल को छोड़कर जाने लगे। जब मुक्तानंद स्वामी ने वजह पूछी तो नीलकंठ ने कारण बताया कि स्त्री और पुरुष का इस प्रकार मर्यादाहीन बैठना मुझे रुचिकर नहीं लगता, इसीलिए मैं सभा स्थल का त्याग कर रहा हूँ। हालांकि मुक्तानंद स्वामी को यह ठीक नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि वर्णी शायद त्याग के अतिरेक में ऐसा कदम उठा रहे हैं, परंतु कथा समाप्ति होते ही उन्हें समझाएंगे। मुक्तानंद स्वामी ने अपना प्रवचन जारी रखा, परंतु नीलकंठ के विदा होते ही मानव सभा निष्प्राण हो गई। सभी शून्य मनस्क होकर बैठे रहे। उनके चित्त की एकाग्रता टूट गई थी। मुक्तानंद स्वामी को कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। वे आश्चर्यचकित हो गए। दूसरे दिन जब कथा प्रारंभ हुई, नीलकंठ ने संतों की ओर देखकर कहा, संतों, हरिभक्तों, आप सभी मंदिर में आइए। मैं आप सबको वहाँ कथा सुनाऊंगा, क्योंकि इस तरह स्त्रियों के साथ साथ बैठकर कथा श्रवण करना हमारा धर्म नहीं है। इतना कहकर वे मंदिर की ओर जाने लगे। धीरे धीरे सभी संत हरिभक्त उठकर नीलकंठ के पीछे चल दिए। मुक्तानंद स्वामी की सभा में केवल स्त्रियां ही बची। अब मुक्तानंद स्वामी ने भी नीलकंठ का अभिप्राय समझकर ग्रंथ बांध लिया और एकत्र हुई स्त्रियों से कहा, माताओं, अब अंतिम राम राम। आज से स्त्री तथा पुरुषों की सभाएं अलग अलग होंगी। मुक्तानंद स्वामी नीलकंठ की अपेक्षा आयु में तो बड़े थे ही, परंतु रामानंद स्वामी के पट्ट शिष्य भी थे। फिर भी नीलकंठ के इस सुझाव तथा सुधार को उन्होंने प्रसन्न हृदय से स्वीकार किया। ब्रह्मचर्य धर्म की स्थापना का वर्णी का यह प्रथम सोपान था। जय श्री स्वामीनारायण।